नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमें संगति सोच समझ कर करनी चाहिए। जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। आज हम इसी संदर्भ में एक छोटी सी मोरल स्टोरी सुनाने वाले हैं। स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आया तो वे धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही ये उसके पास पहुंचे, वहां पर पेड़ पर बैठा एक तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देख राजा और उसके सैनिक भाग खड़े हुए। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। राजा काफी थक चुके थे। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर सुस्ताने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे कि उस पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ में नहीं आया। वह तोते की बात मानकर साधु की कुटिया में प्रवेश कर गया। वहां साधु महात्मा को प्रणाम कर उनके समीप बैठ गया और अपनी सारी कहानी सुनाई और फिर धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोते के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु महात्मा धैर्य से सारी बातें सुनी। उसके बाद बोले, ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर वहां मौजूद तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। ठीक इसके विपरीत यहाँ के तोते को देखिए, साधु महात्मा के साथ रहकर साधुओं जैसे व्यवहार करने लगे हैं। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है, और अगर विद्वान भी मूर्खों के संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें संगति सोच समझ कर करनी चाहिए। दोस्तों, आपसे विदा लेता हूँ। फिर किसी अन्य कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।